आइए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। क्या किसी का पैसा उसके लिए काम कर रहा है या फिर वो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है? देखिए, इंडिया में ना वेल्थ बनाने के जो तौर तरीके थे वो अब बहुत तेजी से बदल रहे हैं। तो आज हम उन्हीं स्ट्रैटेजीज को थोड़ा गहराई से समझेंगे। ये सिर्फ सेविंग्स करने से बहुत आगे की बात है। ये बात है अपने फ्यूचर को खुद एक्टिवली बनाने की। तो चलिए देखते हैं कि आज की मॉडर्न इन्वेस्टमेंट की दुनिया आखिर है कैसी। आज के भारत में ना दो तरह के लोग बहुत तेजी से उभर रहे हैं। एक क्लास वो है जो अपने पैसे को काम पर लगाती है और दूसरी क्लास वो है जो पैसे के लिए काम करती है। चॉइस तो बिल्कुल साफ लगती है ना, लेकिन क्या हो अगर कोई कहे कि जिस चीज को सबसे सेफ माना जाता है वही असल में किसी को पीछे धकेल रही है। ये जो चार्ट है ना, ये एक साइलेंट चोर की कहानी बताता है। होता क्या है कि जब पैसा एक सेफ जगह जैसे फिक्स डिपॉजिट में पड़ा रहता है तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई वो चुपचाप उसकी वैल्यू को खा जाती है। मतलब हर साल पैसे की जो खरीदने की ताकत है वो थोड़ी और थोड़ी कम होती जाती है। पैसा असल में एक जगह खड़ा नहीं है, वो तो धीरे धीरे पीछे जा रहा है। और यही आज की इकोनॉमी की एक कड़वी सच्चाई है जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो इस नई फाइनेंशियल दुनिया में अपना रास्ता कैसे ढूंढा जाए? अगले कुछ मिनटों में हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं। पहले हम ये समझेंगे कि खेल के नियम क्यों बदल गए हैं। फिर हम पीएमएस और आईएपी जैसे पावरफुल टूल्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम रिस्क की हकीकत को समझेंगे और आखिर में आगे बढ़ने के लिए एक बिल्कुल साफ रास्ता देखेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, पैसे की ये नई दौड़। आखिर वो कौन से नियम हैं जो हमारी पिछली पीढ़ियों के लिए तो काम करते थे लेकिन आज के भारत में हमें पीछे छोड़ रहे हैं। जरा 2020 के बाद की दुनिया को याद कीजिए। ज़ोमैटो, नाइका, मामा अर्थ ये नाम हर घर में गूंज रहे थे। जिन लोगों ने इन इंडियन ग्रोथ स्टोरीज में शुरू में ही हिस्सा ले लिया, उन्होंने अपने 5 से 10 साल के फाइनेंशियल गोल्स कुछ ही वक्त में पूरे कर लिए। और दूसरी तरफ वो लोग थे जो अपनी पारंपरिक बचत से ही चिपके रहे। उन्होंने न सिर्फ एक बड़ा मौका गंवाया बल्कि महंगाई की वजह से अपने पैसे की कीमत भी घटते हुए देखी। तो ये सिर्फ रिस्क से बचने की बात नहीं है, ये उस रॉकेट को मिस करने जैसा है जो पहले ही उड़ चुका है। तो सवाल ये है कि इस ग्रोथ का हिस्सा बना कैसे जाए। इसका एक बहुत पावरफुल तरीका है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो आइए हमारे पहले सोल्यूशन को समझते हैं, जिसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज या शॉर्ट में कहें तो पीएमएस के नाम से जाना जाता है। अच्छा, पीएमएस को ऐसे समझिए जैसे आपने अपनी वेल्थ के लिए एक पर्सनल शेफ रख लिया हो। वो सिर्फ बाजार से कुछ भी नहीं खरीदते, वो पहले आपके टेस्ट यानी आपके फाइनेंशियल गोल्स को समझते हैं, फिर मार्केट में बेस्ट इंग्रेडिएंट्स यानी बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ढूंढते हैं और फिर एक ऐसी डिश यानी पोर्टफोलियो तैयार करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना हो। और वो लगातार बाजार पर नजर रखते हैं ताकि ये पोर्टफोलियो हमेशा बेस्ट परफॉर्म करे। तो ये पीएमएस आखिर है किसके लिए? ये उन लोगों के लिए है जो कम से कम 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये उन बिजनेस ओनर्स के लिए एकदम सही है जो अपने बिजनेस का प्रॉफिट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या उन लोगों के लिए जिन्होंने कोई प्रॉपर्टी बेची है, या कोई भी जो चाहता है कि उसकी वेल्थ को कोई एक्सपर्ट संभाले, उसे बढ़ाए भी और साथ ही टैक्स बचाने में भी मदद करे। ये एक तरह से पैसे के लिए कंसियर्ज सर्विस है। इसकी ताकत का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। 2023 में जब इंडिया का डिफेंस सेक्टर तेजी से बढ़ रहा था तो कई टॉप पीएमएस मैनेजर्स ने इस ट्रेंड को बहुत जल्दी पहचान लिया। नतीजा, उनके क्लाइंट्स ने सिर्फ एक साल में 25 से 35% के बीच रिटर्न्स देखे। ये कोई तुक्का नहीं था, ये थी गहरी रिसर्च और एक उभरते हुए मौके को सही समय पर पकड़ने की काबिलियत। पीएमएस के पीछे का जो फलसफा है, जो माइंडसेट है, वो बहुत सीधा है। एक्सपर्ट्स को मेरी वेल्थ संभालने दो ताकि मैं अपनी जिंदगी पर फोकस कर सकूं। मतलब बात सिर्फ पैसे की नहीं, मन की शांति और समय की आजादी की भी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर किसी के पास इन्वेस्ट करने के लिए 50 लाख नहीं है तो क्या इसका मतलब है कि वो इस खेल से ही बाहर है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके लिए भी एक स्मार्ट शुरुआती पॉइंट है जिसे हम आईएपी कहते हैं। आईएपी यानी इंटेलिजेंट एडवाइजरी पोर्टफोलियो। आप इसे एक तरह का मिनी पीएमएस समझ सकते हैं। ये उन लोगों के लिए एक परफेक्ट अगला कदम है जो म्यूचुअल फंड से तो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन अभी एक फुल फ्लेज्ड पीएमएस के लिए तैयार नहीं है। आईएपी 3 मजबूत पिलर्स पर काम करता है। पहला, एक्सपर्ट एडवाइजरी जो रेडीमेड पोर्टफोलियो में मिलती है। दूसरा, पावरफुल टेक्नोलॉजी जो सारा भारी काम आसान कर देती है।
और तीसरा डिसिप्लिन यानी अनुशासन। इसमें सिर्फ 2.5 लाख रुपए से शुरुआत करके समय के साथ एक बड़ी वेल्थ बनाई जा सकती है। चलिए एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए वो आईआईपी में 2.5 लाख से शुरू करता है, बस 2.5 लाख, और हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए और डालता है। अब सोचिए 5 साल में क्या होगा। जब तक वो अपना करियर शुरू करेगा, उसके पास न सिर्फ एक अच्छा खासा पैसा जमा हो चुका होगा, बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी चीज, एक आदत बन चुकी होगी, पैसे से पैसा बनाने की आदत। और यही आदत उसे अपनी जिंदगी में एक जबरदस्त फाइनेंशियल हेड स्टार्ट देगी। ठीक है, तो अब उस चीज की बात करते हैं जो सबके दिमाग में घूमती है। जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो एक शब्द जरूर आता है, रिस्क। तो चलिए इस पर एकदम सीधी बात करते हैं, बिना किसी लाग लपेट के। तो क्या मार्केट के रिस्क से पूरी तरह बचना ही बेहतर है? ये एक बहुत आम डर है, लेकिन इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। पता है, आज के ज़माने में मार्केट को अवॉइड करना इंटरनेट को अवॉइड करने जैसा है। आप कर तो सकते हैं, लेकिन ऐसा करके आप खुद को मॉडर्न दुनिया के एक बहुत ज़रूरी हिस्से से अलग कर लेंगे। तो असली सवाल ये नहीं है कि रिस्क से कैसे बचें, बल्कि ये है कि इसे समझदारी से मैनेज कैसे करें। और हमें थोड़ी बड़ी पिक्चर भी देखनी चाहिए। आज इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में इन्वेस्ट करना सिर्फ पर्सनल फायदे की बात नहीं है, ये देश के भविष्य में हिस्सेदारी लेने जैसा है। स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है, ये उन कंपनियों में ओनरशिप है जो भारत को बना रही हैं। अपने पैसे के काम करने का तरीका समझना अब कोई ऑप्शन नहीं रहा, ये एक तरह से जरूरी हो गया है। तो ये सारी जानकारी जानने के बाद अब करना क्या है? चलिए इसे कुछ सिंपल एक्शन लेने वाले स्टेप्स में तोड़ते हैं। किसी का अगला कदम क्या होना चाहिए? यहाँ एक बिल्कुल सीधा साधा 3 पॉइंट का प्लान है। अगर किसी के पास 50 लाख या उससे ज्यादा का कैपिटल है, तो उसे पीएमएस के साथ अपनी वेल्थ को सही तरीके से स्ट्रक्चर करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर 2.5 लाख या उससे ज्यादा है, तो आईएपी एक बेहतरीन शुरुआत है। और अगर अभी कैपिटल नहीं है, तो सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट है खुद की एजुकेशन पर। सीखना आज से ही शुरू करना चाहिए। और हम अपनी बात इस एक आखिरी सोच के साथ खत्म करते हैं। आज की दुनिया में फाइनेंशियल जानकारी न होना ही सबसे बड़ा खर्चा है। ये एक ऐसी कीमत है जो हम छूटे हुए मौकों में और चुपचाप घटती हुई सेविंग्स में चुकाते हैं। असली सवाल बस ये है, क्या कोई भी ये कीमत चुकाने का जोखिम उठा सकता है?